हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है कि हम लोग आइडेंटिफाई करने वाले हैं कि वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। स्पॉन्टेनियस कहने का क्या मतलब है कि रिएक्शन खुद से हो रही है कि नहीं। अगर आपने दो चीज़ों को मिलाया और रिएक्शन हो गई, ठीक है, आपने एसिड मिलाया बेस मिलाया रिएक्शन हो गई, तो आप क्या बोलोगे? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अगर आपने दो चीज़ों को मिलाया और रिएक्शन नहीं हुई तो आप क्या क्लासीफाई करोगे उसको? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, तो अपना आज का टॉपिक है जो मैंने पहले से लिख रखा है कि आइडेंटिफाई स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अच्छा, स्पॉन्टेनियस हुआ तो मैं क्या करूंगा? एस लिख दिया करूंगा, इतना बड़ा ना बार बार नहीं। और नॉन स्पॉन्टेनियस हो तो एनएस लिख दिया करूंगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, देखिए ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट की जो बात है आप इसको कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं, ट्रिक लिख सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है ऐसे समझिएगा कि दोज कंपाउंड विच आर मोर एसिडिक विल नॉट फॉर्म, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि रिएक्शन विल ऑलवेज गो इन दैट डायरेक्शन वेयर द वीक एसिड और वीक बेस विल फॉर्म। ठीक है, तो इसका छोटा सा एक बात है कि रिएक्शन विल ऑलवेज गो इन दैट डायरेक्शन, या फिर आप ऐसे बोल दो दैट उस डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी जहां पर ऐसे आपका वीक एसिड और वीक बेस हो। तो मैं लिख देता हूं रिएक्शन विल ऑलवेज गो इन दैट डायरेक्शन where weak acid or weak base will form। तो अपना तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है? वीक एसिड, क्योंकि अभी हम लोग पहले एसिड के बारे में बात कर रहे थे क्योंकि हमने एसिडिक स्ट्रेंथ अभी तक कवर कर लिया है। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चलिए मैं आपको एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आपने यहाँ ले लिया फेनॉल, ठीक है, और यहाँ पे साथ में हमने ले लिया NaNH2। आप इस पे प्लस और इस पे माइनस लिख लीजिए, Na प्लस NH2 माइनस। फर्दर रिएक्शन आप कैसे लिखोगे? देखो Na जो दो कंपाउंड लिखे होंगे इसमें मोस्ट एसिडिक H, देखो ये यहाँ पर है, इस H को यहाँ लगा दो, इस Na को यहाँ लगा दो, तो ये आपका रिएक्शन हो गया। आपको ये पता करना है कि ये रिएक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता। मेन अपना क्वेश्चन यही है यहाँ पे। ठीक है, प्लस साथ में NH3 बन जाएगा। अब देखिए मैं एक बहुत ध्यान से एक ट्रिक बता रहा हूँ, जिसके साथ मेटल लगा होगा ना उसको स्किप कर दीजिए, उसको भूल जाइए कि रिएक्शन में लिखा भी जिसके साथ मेटल लगा होगा। ठीक है, अब बाकी के जो दो बचे, एक तो ये कंपाउंड और एक ये कंपाउंड, अब इस दोनों में बताइए कि वीक कौन है? एसिडिक स्ट्रेंथ। तो फिनॉल और NH3 में फिनॉल इज स्ट्रॉन्ग एसिड, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये एक वीक एसिड है। तो आप याद रखिएगा रिएक्शन विल ऑलवेज गो इन दैट डायरेक्शन वेयर एसिड और वीक बेस विल फॉर्म। तो देखो फिनॉल से इधर अगर आते हैं, फिनॉल से अगर इधर रिएक्शन आती है एरो के डायरेक्शन में, तो वीक एसिड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। इसका मतलब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। स्पॉन्टेनियस कहने का मतलब है कि अपने आप हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं कि ये रिएक्शन एक तो होगी और साथ में स्पॉन्टेनियस भी बोल सकते हैं, या फिर कुछ लोग इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। फॉरवर्ड में जाएगी मतलब प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, चलिए पहला एग्जांपल तो हो, दूसरा एग्जांपल पकड़िए। दूसरे एग्जांपल में आप ले लीजिए HCOOH, ठीक है, फॉर्मिक एसिड, और यहाँ पे आप ले लीजिए NaHCO3, यहाँ पे लिख लो प्लस, यहाँ पे लिख लो माइनस। अब फिर वही ये मोस्ट एसिडिक है, H को इधर की इसको इधर की, क्या बन जाएगा ये? HCOONA माइनस प्लस और साथ में H2CO3। ठीक है, अब एक बात बताइए मेरे को, यहाँ पे मेटल लगा है, यहाँ पे मेटल लगा है, मतलब सोडियम जहाँ जहाँ लगा हुआ उसको स्किप मारिए। अब बताइए इसमें और इसमें ज्यादा वीक एसिड कौन है? तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोनिक एसिड है। ठीक है, इसका पीके अराउंड 4 के आसपास होता है, इसका पीके 6.4 के अराउंड होता है, तो पीके कम ज्यादा एसिडिक, मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, नहीं ये स्ट्रॉन्ग कंपैरिजन कर रहा है, और ये एक वीक एसिड है। तो रिएक्शन हमेशा किधर जाना चाहता है? जिधर वीक एसिड बन रहा है। तो मतलब ये भी रिएक्शन होगा और साथ में स्पॉन्टेनियस होगा। चलिए इसके बाद थर्ड, अब इसका से लिख लीजिए। हाँ ये ले लो, आप यहाँ फेनॉल ले लो और साथ में यहाँ पर ले लो NaHCO3, ठीक है, प्लस माइनस। यहाँ पे बनाइए, क्या बन जाएगा? थोड़ा मैं लिख ज्यादा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, और साथ में आपका बन जाएगा H2CO3। ये मैंने लिख लिया। रिएक्शन होगा कि नहीं वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि मेटल वाले को भूल जाइए, बाकी इसको देखिए। फेनॉल और कार्बोनिक एसिड में ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा? तो ये सब डिसाइड करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? पहले तो ये पता होना चाहिए एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है। तो अगर ये आप नहीं कर पा रहे हो तो आप लेक्चर रेफर करो, ठीक है, वीडियो लेक्चर जो हम लोगों ने बना रखा है। अदरवाइज आप कर पा रहे हो तो आपको पता होगा।
कि फिनॉल का pK 10 होता है, इसका 6.4 होता है। मैं बार बार डेटा से क्यों बात करता हूँ कि आपको क्लेरिफाई है, ठीक है, मैं डेटा से, अदरवाइज हम लोगों ने क्वेश्चन भी सॉल्व किया, डेटा की जरूरत नहीं, पर मेरे को डेटा याद है इसलिए मैं डेटा बोल देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये वीक एसिड है और ये उसके रिस्पेक्ट में स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। और इसका अगर आपको एक सीरीज चाहिए तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ का फर्स्ट लेक्चर था उसके सबसे लास्ट वाले पार्ट में मैंने एक बहुत बड़ा सीरीज दिखाया था, अगर आपको वो पता है ना तो ऑलमोस्ट कोई भी क्वेश्चन नहीं है अपने जेईई एडवांस, मेंस और नीट के सिलेबस में जो आपसे ना सॉल्व, ठीक है। देखिए इसको छोड़ो, ये वीक एसिड और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या अब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, इधर से इधर जाएगी? देखो वीक से स्ट्रॉन्ग कभी नहीं बनेगी, तो ये क्या हो जाएगा, वीक एसिड, सॉरी वीक एसिड मत बोलिए, नॉन स्पॉन्टेनियस, ये रिएक्शन नहीं होगी और इसको नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की कैटेगरी में डालेंगे। अच्छा मैं एक छोटी सी बात बता दूं, H2CO3 बहुत पुराना सा कंपाउंड है, थर्मली अनस्टेबल होता है। H2CO3 अगर किसी रिएक्शन में फॉर्म हुआ ना तो वो हमेशा ब्रेक हो जाता है H2O प्लस CO2। तो जहां जहां आपने H2CO3 देखा है ना, अगर वो रिएक्शन हो सकता है तो ये किसमें कन्वर्ट होगा, H2O प्लस CO2 में, और वहां से CO2 गैस उड़ जाएगी। बात समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी? चलिए बहुत बढ़िया। कल वीडियो नहीं आ पाई थी, ठीक है, लेकिन वो कल कुछ इश्यू था इसलिए नहीं आ पाई थी, तो आज हम लोग थोड़ा इसको खत्म करेंगे, कवर करेंगे। चलिए फोर्थ आ जाओ। चलो फिनॉल बहुत हो गया, कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड सल्फोनिक पकड़ते हैं, ठीक है। चलिए CH3COOH, चलो सल्फोनिक नहीं तो इसको भी पकड़ लेते हैं। अब इसके साथ NaOH, आप सब लोग जानते हैं प्लस माइनस, इधर देखिए क्या बन जाएगा, CH3CO माइनस Na प्लस, साथ में H2O, सॉरी यहाँ पर लिखिएगा H2O। अब मेरे को एक बात बताइए, एकदम आराम से देख के बताइए, सोडियम जो मेटल के साथ लगा है उसको तो भूल जाइए, इन दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? तो भाई इसके तो नाम में ही एसिड है ना, ठीक है, आपको पता ही एसिटिक एसिड बोलते हैं, तो नाम में एसिड है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड। पानी वीक एसिड की तरफ बिहेव कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है अपने लोग, तो रिएक्शन हमेशा कहाँ जाना चाहता है, वीक एसिड की तरफ, तो ये वीक एसिड में चला जाएगा, रिएक्शन होगा और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। बोलो बात समझ में आ रही है सब लोगों को? अब देखिए जरा, अब आपने यहाँ से एक चीज ऑब्जर्व किया कि आपको करना क्या है ना, कि यहाँ जो चीज दी हुई है मेटल हटाओ, वहां से H लगाओ, और अगर इस वाले कंपाउंड से ज्यादा एसिडिक है ये तो रिएक्शन नहीं होगी, अगर कम है तो हो जाएगी। अदरवाइज हम लोग और रिएक्शन पकड़ लेते हैं यहाँ पर, चलिए ना कुछ और रिएक्शन भी हम लोग कर ही लेते हैं। जैसे कि मान लो ये कंपाउंड है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स बताता हूँ, ठीक है। मान लीजिए यहाँ OH है और यहाँ NO2 लगा है, ठीक है, इनमें सबको प्रॉब्लम होता है। फिर इसका रिएक्शन आप करा रहे हो NaHCO3, ठीक है। फिर एक और कंपाउंड ले लो, यहाँ पर OH है, यहाँ पर NO2 है और यहाँ पर NO2 है, इसका रिएक्शन आप करा रहे हो NaHCO3, ठीक है। एक तीसरा कंपाउंड, इन सब में ना बहुत ज्यादा डाउट रहता है लोगों को, OH, और एक और कंपाउंड है जिसमें तुमको डाउट होगा, मैं उस पर बात करता हूँ, NaHCO3। अब क्वेश्चन है कौन कौन सा रिएक्शन होगा, तो आप तो एक प्रोडक्ट बना के चेक कर सकते हो, और अदरवाइज मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ठीक है। एक सेकंड, सॉरी, आपको मैं थोड़ा सा लिख के बताता हूँ आंसर, चलिए लिख लेते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। यहाँ पर ONA माइनस प्लस और यहाँ पर NO2 था, और साथ में लिख लीजिए H2CO3। आपको पता है H2CO3 किसमें चला जाएगा, H2O प्लस CO2 में उड़ जाएगा, CO2 बना के निकल लेगा, ठीक है। इसके हम लोग एक बढ़िया क्वेश्चन भी करने वाले हैं, आइसोटोप लगाने वाले हैं, O माइनस Na प्लस, और यहाँ पर NO2, यहाँ पर NO2। पहले तो मैं तीनों के लिए लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद एक साथ बात करेंगे, प्रोडक्ट का कंपैरिजन करेंगे। OH NO2 NO2। आप लोग वीडियो पॉज करके मेरे साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं, या फिर मेरे साथ ही अटेम्प्ट कर लीजिए अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो, है ना। अगर समझ में आ रहा है तो मेरे साथ ही अटेम्प्ट करते चलिए, मेरे लिए मत रुकिएगा। इस सारा अटेम्प्ट करेंगे तो हम लोग भी अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, करते रहिएगा, सर के लिए रुकने की जरूरत नहीं है, अगर आपको आता है तो बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे बात क्या सुनिएगा, ये एग्जांपल मैं क्यों बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। यहाँ जो है ये वाला कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड जो होता है ये सबसे लेस एसिडिक होता है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाती है। ये रिएक्शन आप इन दोनों में, मैं बता देता हूँ, ये रिएक्शन नहीं होगा, ये रिएक्शन नहीं होने वाला, ठीक है, ये नहीं होगा। इसको लिख लीजिएगा नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, और ये रिएक्शन नहीं होगी।
लेकिन आप लोग अगर मेरा पहला लेक्चर का लास्ट वाला पार्ट देखा होगा जहाँ मैंने बड़ा सीरीज बताया, मैंने बताया था इस कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोक्सिलिक एसिड के बराबर होता है। तो अगर इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोक्सिलिक एसिड के बराबर है तो कार्बोनिक एसिड से तो कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा ही होता है, तो ऑब्वियसली ये भी ज्यादा ही होगा। तो ये रिएक्शन हो जाएगी और ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। चलिए बहुत बढ़िया। अब ये वाला, अरे सॉरी मेरे भाई है ना, बताओ यहाँ क्या होगा। अभी तो ऑब्वियस बात है, पिक्रिक एसिड है, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड से भी आगे निकल जाता है। मतलब बहुत सारे कार्बोक्सिलिक एसिड है जिनसे ये ज्यादा एसिडिक होता है। इसका पीके कितना होता है, मैं बार बार क्यों पूछता हूँ, याद हो जाए तो बढ़िया है ना, 0.71। ठीक है चलिए, और कार्बोनिक एसिड 6.4, क्या ही से बचेगा। ये रिएक्शन हो जाएगी और स्पॉन्टेनियस। लेकिन देखो अब आप क्वेश्चन पता है क्या पूछोगे, सर ये ऑर्थो पे लगा, पैरा पे लगा तो क्या होगा, है ना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आ जाते हैं, उस पर भी आ जाते हैं, उसको भी कवर कर लेंगे हम लोग। 4 हुआ ना, ये आपका 5 हुआ, ये 6 हुआ, ये 7 हुआ। तो नीचे लिखने में तकलीफ होती है तो मैं इधर आ जाता हूँ। देखो यहाँ पर रिएक्शन करा दो, यहाँ पर NO2 लगा दीजिए, ये 8वां एग्जाम्पल है, ठीक है। और प्लस साथ में लिखा NaHCO3। अब क्या होगा भाई, तो प्रोडक्ट तो आप लिख ही लो, बाकी की बात बाद में। प्लस माइनस NO2 प्लस H2CO3। अब मैं जहाँ H2CO3 लिख रहा हूँ आप वहाँ पे CO2 H2O लिख सकते हो, बुक में यही लिखा हुआ मिलेगा H2O प्लस CO2, तो वो असल में यही ब्रेक होकर बनता है, ठीक है। देखिए बहुत ध्यान से समझिए। अब क्या होगा यहाँ पर, अब बोलोगे सर इसको छोड़ो इस पर बात करो। जो नाइट्रो पे लगा हुआ होता है ना, अब आप बोलोगे सर असल में मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं ही इंपॉर्टेंट करके आपको लिखा देता हूँ। ये जो रिएक्शन होती है ना यहाँ पर, ये रिवर्सिबल होती है। अब देखिए याद रखिएगा, यही आप गलत करोगे, जब भी आप गिनोगे ना तो यही कंपाउंड छोड़ोगे। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, मैं बताता हूँ। देखिए आप ये छोड़ोगे ही छोड़ोगे, यही गलती जाती है। आप किसी भी बुक में गिनोगे ना तो आपका आंसर होगा आपका अच्छा, और आंसर मेन आंसर आएगा बुक में 7, और वो इसी क्वेश्चन के कारण आएगा। मेरे को पता है, मैंने सारी बुक देख रखी है और उसमें यही कांड होता है। यहाँ पर होगा क्या, देखिए असल में हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है कि पैरा नाइट्रोफेनॉल की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है कार्बोनिक एसिड के बराबर होती है। तब आप बोलोगे कि सर आपने तो खुद ही बोला ना कि ज्यादा वीक एसिड होगा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो होगा, लेकिन यहाँ क्या होता है ना कि दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ बराबर होती है, इन दोनों की ऑलमोस्ट आसपास की होती है। तो रिएक्शन क्या होता है, इक्विलिब्रियम में आता है। एक बार फॉरवर्ड में गया तो क्योंकि ये ज्यादा एसिडिक है तो फिर बैकवर्ड में जाता है। लेकिन ध्यान समझिएगा कि जैसे ही थोड़ा रिएक्शन फॉरवर्ड में गया H2CO3 बना, अब ये रिएक्शन बैकवर्ड में थोड़ा बहुत जा पाता है और बाकी का पार्ट नहीं जा पाता, क्योंकि वो किसमें टूट जाता है, H2O प्लस CO2, और CO2 बन के उड़ जाता है, तो रहेगा ही नहीं, तो बैकवर्ड में कहां से जाएगा। इसलिए धीरे धीरे क्या होता है, CO2 फॉर्म होने लगता है और ये इसके बराबर एसिडिक स्ट्रेंथ होता है। लेकिन क्योंकि ये कंपाउंड रिवर्सिबल है, कंपाउंड नहीं सॉरी, ये रिएक्शन रिवर्सिबल एसिड बेस रिएक्शन, क्योंकि दोनों का एसिडिक स्ट्रेंथ बराबर है, इसलिए यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि ये रिएक्ट करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा जरा, ये रिएक्शन हो जाएगा और इसको स्पॉन्टेनियस की कैटेगरी में रखा जाता है। बहुत ध्यान से समझिएगा जरा। चलिए इसके बाद मैं जरा सा इसको मिटा दूं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक और क्वेश्चन लाया हूँ आप लोगों के लिए। चलिए यहाँ पे और कवर करते चलते, इसको मिटाना पड़ेगा मेरे को फिर तो, है ना। चलो थोड़ा जुगाड़ लगाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। अब किसी ने पूछा, चलो कुछ बढ़िया क्वेश्चन कर लेते हैं। HSO_OH, या फिर इधर लिख दो ना CH3। चलो ये सल्फोनिक एसिड है। सल्फोनिक एसिड जो है, अब यार अगर तुमको एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत अच्छे से आती है, तुमको सीरीज पता है जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो तुमको डाउट नहीं आएगा कि यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ। और क्योंकि देखो ये मेटल इसके साथ तो सोडियम लगा है, इसको भूलो, इसमें कंपेयर करो, तो सल्फोनिक एसिड तो कार्बोक्सिलिक का भी बात है। सल्फोनिक एसिड का जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो -6 के अराउंड चलता है, ठीक है। फिर बेंजीन के साथ अगर लगाओ तो इसका कुछ थोड़ा आगे हो जाएगा, -6 से -5 हो जाएगा, कई फर्क पड़ता है। ये तो 6 है ना, इसका -6 होगा पीके, तो ये क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और ये वीक एसिड होगा। और क्योंकि ये वीक एसिड है तो रिएक्शन हो जाएगी और स्पॉन्टेनियस भी हो। अच्छा यहाँ पे आइए, क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। अब मैं क्या करता हूँ, NaCO3 है ना, तो इसके साथ क्या पकड़ लें, कुछ बढ़िया कंपाउंड पकड़ते हैं जो थोड़ा मजा है ना। चलो ये पकड़ लो, चलो COOH। अब बताओ यहाँ से H निकलेगा कि यहाँ से H निकलेगा? यहीं से निकलेगा यार, क्या ही। अगर अब तुम लोग ये बोलते हो कि वहां से निकलेगा तो पिट जाओगे, है ना। ONA माइनस प्लस, ठीक है, NaHCO3 टूट जाएगा उसमें।
तो देखो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, बताओ ये एक यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑलवेज मोर एसिडिक देन कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड की मतलब समझ लो औकात ही नहीं कि उससे ज्यादा होगा। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है, सॉरी इसको वीक लिख लीजिएगा, वीक एसिड, यहाँ पे इन दोनों कंपैरिजन में तो रिएक्शन हो जाएगी और साथ में स्पॉन्टेनियस भी होगी। क्या बोलते हो आप लोग बताइए? जनता को यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना? इसके बाद आप जरा एक बढ़िया कंपाउंड दूं तुम लोगों को, थोड़ा मजा आए। देखो ये वाला H, ये कौन सा H है? AMG है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है मेरे भाई, कितनी बार बताऊं। और इसका एसिडिक स्ट्रेंथ किसके बराबर होता है? फिनॉल के बराबर होता है, फिनॉल के बराबर। और यहाँ मैंने NaOH दिया है। चलो पहले तो रिएक्शन लिख लेते हैं। तुम लोग यार याद नहीं रखते हो और मेरा नाम हंसा दोगे, Na+ माइनस और प्लस, ठीक है? अब देखो यहाँ बना वाटर। अब बताओ सोडियम सोडियम, मेटल मेटल को हटा दो, इस दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है? 11 नंबर क्वेश्चन बताओ, इसमें और इसमें ज्यादा एसिडिक कौन है? ये वाटर है और इसका फिनॉल के बराबर एसिडिक इसका होता है, तो मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है, तो रिएक्शन हो जाएगा और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। बताइए समझ में आ रही है बात मेरी? क्या लगता है हो जाएगा? चलो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर कुछ और थोड़े रिएक्शन लिखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग कॉन्सेप्ट समझ जाओ कि हमेशा वीक एसिड की तरफ ही रिएक्शन जाना चाहता है। अगर बेस का रिएक्शन हो रहा है, बेस का चेक करो तो वीक बेस बनेगा, और अगर एसिड चेक करो तो वीक एसिड बनेगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस आपको एग्जांपल के थ्रू वही समझना है। चलिए 11 का 12 यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे मैं ये ले लेता हूँ HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है? इसका रिएक्शन करा दो NaOH के साथ, तो क्या बन जाएगा? प्लस माइनस HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na+ H2O। अब देखो जिसके साथ मेटल लगा उसको भूल जाओ, इन दोनों के बारे में बात करो। ये क्या है? इन दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? तुम लोगों को सर मालूम नहीं? नहीं मेरे भाई, यहाँ पे क्या होगा, ये जो वाटर है ना, नहीं पता चलता है तो यार एसिडिक स्ट्रेंथ H+ निकालो, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहाँ कार्बन पे नेगेटिव, ज्यादा स्टेबल कहाँ होगा? ऑक्सीजन पे नेगेटिव, मतलब ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा और ये वीक एसिड हो जाएगा। तो रिएक्शन हमेशा किधर जाती है? वीक की तरफ। तो रिएक्शन क्या जाएगी उधर? नहीं, ये रिएक्शन नहीं जाएगी फॉरवर्ड में, और ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ये रिएक्शन होगी नहीं। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो रिएक्शन ही नहीं होगी भाई, इन दोनों को मिलाओगे कोई रिएक्शन नहीं होना, ठीक है? चलिए इसके बाद एक 13 नंबर क्वेश्चन, एक कंपाउंड ये देखना जरा सा, और इसके साथ दिया है NaHCO3 और C के ऊपर स्टार लगा दिया, ठीक है? और बोला भाई रिएक्शन कराओ, करा दिया हम लोगों ने रिएक्शन। अब आप समझदार हो, पता है रिएक्शन तो हो ही जाएगा, क्योंकि दिस कंपाउंड इज ऑलवेज मोर एसिडिक देन कार्बोनिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, तो बात ही कर रहे हैं। तो आप जानते हो कि रिएक्शन तो हो जाएगा। अच्छा ONA लिख लीजिए यहाँ पर माइनस प्लस, लेकिन 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 साथ में जो यहाँ पे H2O और प्लस CO2 बनेगा, तो पूछा ये जाएगा कि यहाँ जो कार्बन है उस पे स्टार होगा कि नहीं। मतलब यहाँ आपने स्टार लगाया तो स्टार कहाँ होगा? इस कार्बन के पास होगा, किस कार्बन के पास? तो असल में यही वाला कंपाउंड तो कार्बोनिक एसिड बनता है, और अगर ये कार्बोनिक एसिड बनता है तो वहाँ पे क्या बनेगा? वही तो स्टार वाला होता है ना, ये स्टार वाला, ठीक है? या फिर इसी को कार्बन 14 लिख देते हैं, तो आप समझ जाइए कार्बन 14 कौन होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन मत निकालिएगा, ये जो बचा हुआ है वो कार्बन निकल जाएगा। चलिए यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी? आई ना आ रही हो तो मुझे फिर बताइए, ठीक है? इसके बाद आइए अब थोड़े उठपटांग क्वेश्चन लेते हैं। बहुत हम लोगों ने NaNH3 ले लिया, NaHCO3 ले लिया, NaOH ले लिया, चलिए कुछ उठपटांग सा लिया जाए, मतलब ऐसा जिसमें मजा आ जाए। चलो पटांग ही लेना है ना, चलिए ऐसा लेते हैं। चलिए एक दूसरा कंपाउंड लेते हैं, PHCOO माइनस Na+। मैं रिएक्शन पूरा लिख देता हूँ, आप बस मैच करा लीजिएगा। थोड़ा सा जगह कम है मेरे पास, पर चलिए आप लोग समझदार हैं, समझ जाएंगे। Na+ प्लस PHCOOH, ये रिएक्शन है और पूछा जा रहा है स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा। पहली बात, जो मेटल है उसको तो भूल जाइए, मेटल जिसमें लगा है ना, जिसके मन हो उसका तो भूल जाओ। इन दोनों में कंपेयर करो, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा? हम लोगों ने बहुत ध्यान से करके लिखा था कि जो बेंजोइक एसिड है ना, PHCOH, बेंजोइक एसिड से एक ही एल्फेटिक एसिड होता है, एल्फेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको एल्केनोइड भी बोलते हैं, यही होता है। अदरवाइज यहाँ पे कोई भी R लगा होगा ना एल्केन वाला पार्ट, तो वो क्या हो जाएगा?
लेस एसिडिक हो जाएगा। चलिए, तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड और ये वीक एसिड, इसका मतलब क्या होगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी और हो जाएगी, और रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए इसी में। ऐसे क्वेश्चन ना बहुत मिलते हैं मार्केट में, तो आपको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा कि भाई ऐसा ना हो जाए कि यही क्वेश्चन हम लोग ना कर पाए जो अपने को आना चाहिए। तो जो आना चाहिए वो तो हो ही जाए कम से कम, है कि नहीं? और जो नहीं हो सकता है ऐसा क्वेश्चन नहीं है सिलेबस, हो तो सब जाएगा। कितनी बार आप ऐसे क्वेश्चन कर लोगे जो आपको ही नहीं पता है, लेकिन आप कर लोगे, बोलोगे ऐसा पता नहीं, समझ लगता है ये आंसर होगा। ऑर्गेनिक में ये फायदा है, आप कई बार बोलोगे सर पता नहीं पर आंसर तो यही होगा, और होता भी है। वो बाद में आप समझ जाओगे, इंट्यूशन डेवलप हो जाता है पढ़ते पढ़ते कि अच्छा आंसर तो ऐसा ही दिखना चाहिए। चलिए वो भी अलग बात। देखो यहाँ इसको और इसको, इन दोनों के साथ क्या लगा हुआ है, मेटल लगा हुआ है ना, सोडियम सोडियम मार दो यार उसको। इन दोनों को कंपेयर कर, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? अब ये तो यार इतने तक अगर तुम आए हो और यहाँ तक अगर तुमको समझ में आ रहा है और ऐसा डिक्शनरी तुमने पढ़ रखा है, तो अब मेरे को नहीं लगता कि अब फंसोगे भाई। और तो NO2 लगाए खींच रहा होगा, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड और ये वीक एसिड, और अपना नारा यही है, रिएक्शन कहाँ जाता है, वीक एसिड की तरफ। तो ये क्या है, वीक एसिड होगा ना, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन भी हो जाएगी। बोलिए समझ में आ रही है बात? चलिए बहुत बढ़िया, अगर यहाँ तक समझ में आ रही है तो आगे बढ़ते हैं लोग, क्या बोलते हो? अब देखो इसी में एक अलग टाइप का एक और कॉन्सेप्ट आता है, इसी में स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया, एप्लीकेशन वाला हम लोग आज पार्ट कवर कर रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, एक क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज सॉल्युबल इन NaHCO3, ठीक है? तो अब उसको कैसे हम लोग कवर करेंगे, तो चलिए हेडिंग डालता हूँ, लिखिएगा solubility in NaHCO3। सॉल्युबिलिटी अगर NaHCO3 में चेक करना है, अब बात समझिएगा मेरी, NaHCO3 में सॉल्युबिलिटी चेक करना है तो जिसका रिएक्शन NaHCO3 से हो सकता है, जिसके साथ वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देगा, वही क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा NaHCO3 में। अब आप बोलोगे सर बार बार रिएक्शन लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा मेरे भाई, नहीं लिखना पड़ेगा। इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक भी है। ट्रिक क्या है, ट्रिक या फिर कॉन्सेप्ट बोल दो, आप इसको कॉन्सेप्ट बोल के लिखिएगा कि ऐसे लिख लो, कंपाउंड्स which are more acidic than, compound which are more acidic than carbonic acid, मतलब H2CO3 will soluble in NaHCO3। जो कंपाउंड H2CO3 से ज्यादा क्या होंगे, एसिडिक होंगे, कार्बोनिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होंगे, वो सॉल्युबल हो जाएंगे NaHCO3 में। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको याद भी कैसे रखोगे, NaHCO3 को ब्रेक कर दो, क्या लिखोगे, Na+HCO3- है ना। अब जो ये नेगेटिव वाला पार्ट बचा है ना, ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ भाई, किसी की भी सॉल्युबिलिटी चेक करनी है, किसी भी कंपाउंड में सॉल्युबिलिटी चेक करनी है ऑर्गेनिक में, ठीक है, ऐसा मत लगा देना इनऑर्गेनिक में, सर हो ही नहीं रहा है, वहां मत लगाइएगा। यहाँ देखिए सोडियम NH, अब जो ये वाला पार्ट बचा ना, उसमें एक H लगा दो, समझ में आया? जो आपको दिख रहा है मेटल हटाओ, इसमें H लगाओ, क्या बन रहा है, कार्बोनिक एसिड। इसमें H लगाओगे तो क्या बन जाएगा, H2CO3। अब जो कंपाउंड H2CO3 से ज्यादा एसिडिक होगा वो सब NaHCO3 में सॉल्युबल हो जाएंगे। ये ट्रिक है भाई, ये लग जाती है, पूरे ऑर्गेनिक में कभी दिक्कत नहीं आनी, ठीक है। अब आप ट्रिक बोलो या कुछ भी बोलो, आप अगर बहुत ध्यान सोचोगे ना तो असल में मैं वही बोल रहा हूँ जो भी मैंने स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में कवर किया। पर चलिए इजी रहता है ऐसा समझना, इसलिए इसको कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ कुछ एग्जाम्पल नंबर 1, मैं 3 4 5 एग्जाम्पल लिखने वाला हूँ। आपको बताना है कि कौन कौन से कंपाउंड सॉल्युबल होंगे NaHCO3, ठीक है। चलिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो गया ना, पांचवा। चलिए मैं बहुत सारे कंपाउंड लिखने वाला हूँ, आप भी लिखते चलिएगा। अगर आप लिखते चलेंगे तो बहुत बढ़िया है, साथ में ही कवर हो जाएगा। छठा, सातवां, आठवां, फिर नौवां। 9 में कौन सा ले ले,
चलिए CH3OH ले लेते हैं। सिंपल सिंपल कंपाउंड पहले मैं लिख देता हूँ, उसके बाद सारे खतरनाक वाले लिखूंगा, ठीक है, उल्टे सीधे वाले। चलो 9वां 10 हो गया ना, 11 में आप ले लो HCl ले लो, चलो 12 H2SO4, 13 HNO3, 14 H3O प्लस, 15वां कौन सा ले लूँ आप, चलो ये ले लेता हूँ बेंजोइक एसिड। तो अभी तक छूटा था यार, बताओ, वो अपना इतना इंपॉर्टेंट कंपाउंड छूटा है अभी तक। और कंपाउंड में लिख रहा हूँ, इसके बाद एक बार में डिस्कस करने वाले हैं कि किसमें सॉल्युबल होगा। आप चाहे तो अभी भी आप चाहे तो मेरे पीछे मार्क करके आ सकते हैं कि दोज कंपाउंड व्हिच आर मोर एसिडिक देन H2CO3 विल सॉल्युबल इन NaHCO3। तो टिक और क्रॉस कर दिएगा कौन कौन सॉल्युबल होगा, कौन कौन नहीं होगा। और नंबर 16 पहले 16 17 18 THOH 19 21 22 23 24। आप चाहे तो ये पार्टिसिपेट करके फटाक से आगे पहुंच सकते हैं और देख सकते हैं मैं जो लिख रहा हूँ। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिए, मैं तो लिख दूंगा, पूरा बोर्ड भर दूंगा, एक ही बार सारा डिस्कस कर दूंगा, है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। सत्ताईस में अब कौन सा कंपाउंड ले लें, चलिए ये ले लेते हैं। और मुझे भी कंपाउंड याद आना बंद हो गया। चलिए ये बचा, और कौन सा कंपाउंड हो सकता है, चलो ये हो सकता है 28 और 29। फेनॉल के कुछ छोटे मोटे डेरिवेटिव पकड़ लेते हैं, फेनॉल के छोटे मोटे भाई, फिर 30 और कंपाउंड और कौन कौन से कंपाउंड हो सकते हैं मेरे भाई। ये वाला कंपाउंड बहुत बढ़िया लिखा है यार, (31) एक ये है आपका, और एक और लिख ही देता हूँ, कोई एक छोटा मोटा कंपाउंड मेरे को दिखता है तो मैं लिख देता हूँ, मेरे दिमाग में नहीं बंद हो गया कंपाउंड आपका, सभी लिख दिया मैंने, जितना हो सकता था मैंने अपनी साइड से लिख दिया है। फिर भी चलो एक और कंपाउंड तो मिल ही जाएगा, एरोमेटिक वाला ले लेते हैं। वैसे वो सब बहुत आसान होते हैं, मैं नहीं लेना चाहता एरोमेटिक वाला कंपाउंड, क्योंकि वो सब अगर आपने पढ़ रखा होगा तो ऐसे ही कवर हो जाएगा। एक बार क्या करिए, पॉज करिए, अटेम्प्ट करिए, उसके बाद में टिक मारना या क्रॉस मारना स्टार्ट करूंगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन NaCO3। चलिए मारूं मैं, देखिए NaCO3 से पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस ग्रुप। फिर ये वाला, अरे ये तो पिक्रिक एसिड है ना, तो ये हो जाएगा। छठा हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड है, सल्फोनिक एसिड है, स्क्वायरिक एसिड है, होगा ही होगा। अल्कोहल है, नहीं होगा, पानी है, नहीं होगा,
फिर अल्कोहल आ गया, नहीं होगा, ये टॉटोमराइज करके फिर फिनॉल बन सकता है, लेकिन बन भी गया कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, 1,5 टॉटोमराइज से बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्कोहल यू ट्रीट करिए। HCl सारे के सारे HCl H2SO4 HNO3 HI कुछ भी लिया, ऑल इनऑर्गेनिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन ऑर्गेनिक एसिड, और H2CO3 जो ऑर्गेनिक एसिड, तो कोई भी पकड़ के ले आओ भाई, वो सब तो ज्यादा एसिडिक होंगे ही होंगे। H3O+ ज्यादा एसिडिक होता है, आप जानते हो इसका pK -2.1 होता है, 1.2 होता है सॉरी। कार्बोक्सिलिक एसिड तो हो ही जाएगा, ये वाला हो ही जाएगा, ये वाला हो जाएगा, फेनॉल नहीं होगा, फिर ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होता है, ठीक है। इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो किसके बराबर होता है, फेनॉल के बराबर होता है, तो फेनॉल के बराबर है तो फेनॉल तो ज्यादा एसिडिक नहीं होता ना कार्बोनिक से, तो इसका भी नहीं हो पाएगा, ये हो नहीं पाएगा, ये भी हो नहीं पाएगा, ये हो जाएगा क्योंकि इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो किसके बराबर होता है, H2CO3 के बराबर होता है, H2CO3 के बराबर अगर हुआ तो यही रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, और एक बार रिवर्स में रिएक्शन चला गया फास्ट फाइनल उधर, तो CO2 बना के उड़ जाता है, फिर बैक में नहीं आ पाता, इसलिए रिएक्ट कर जाता है, और यहीं पे कांड होता है, इसलिए इसको रट लीजिए। इसमें तो हो ही जाएगा, यहाँ पिक्रिक एसिड है, ये हो जाएगा, मैंने 2 बार लिख दिया पिक्रिक एसिड, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर नहीं होगा मेरे भाई, नहीं होगा, यहाँ नहीं होने वाला है, ठीक है, यहाँ पर भी नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा ऑर्थो इफेक्ट, यहाँ पर नहीं होगा, फेनॉल के बगल में 2 CH3 यार और खराब कर दिया, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ है कि नहीं है, यहाँ ऑर्थो इफेक्ट नहीं, ऑर्थो नहीं है, दोनों तरफ से हाइड्रोजन बॉन्ड है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अपना तीसरा थर्ड लेक्चर था वहां पे शायद मैंने ये कवर किया था, ठीक है। बाकी ये नहीं कर पाएगा, ये तो कर ही लेगा, और ये नहीं कर पाएगा क्योंकि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ किसके बराबर होता है, एरोमेटिक अगर ऐसे निकाल के एसिडिक कर रहे हैं तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ किसके बराबर होता है, अल्कोहल के बराबर होता है, और अल्कोहल इज लेस एसिडिक देन कार्बोनिक एसिड। अब बात खत्म, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कि कौन कौन कंपाउंड सॉल्युबल होगा। अब आप कोई भी किताब निकाल लीजिए, इन्हीं सब में से कोई एक क्वेश्चन मिलने वाला है आपको, 2 4 3 दे देंगे, कंपेयर मार करिए, मैं जो बता देता हूँ उसको ध्यान रखिएगा, देख लीजिए। कार्बोक्सिलिक नहीं, फिनॉल में कौन कौन कंपाउंड, एक तो जब पैरा पे लगा हो तो ज्यादा एसिडिक, या तो 2 नाइट्रो लगे हो तो, और 3 वाला तो पिक्रिक ही होता है वो, अदरवाइज कुछ भी कर लो फिनॉल में ज्यादा कभी भी H2CO3 के साथ रिएक्शन या सॉल्युबल नहीं होगा। अब लीजिए इसी यही सेम चीज, अब मैं सोच रहा हूँ ना इसी क्वेश्चन का ना एक दूसरा तरीका लगा, अब बोलोगे सर क्या, देखो मैं तुम लोग एक जादू की बात बताता हूँ, अब मैं यही क्वेश्चन फिर से करने वाला हूँ, लेकिन इस बार किसी अलग तरीके से। अब बोलोगे सर अलग तरीका क्या, तो अलग तरीका एक क्वेश्चन आता है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल सॉल्युबल इन NaOH, तो सॉल्युबिलिटी इन NaOH, बात ध्यान से देखिए, सॉल्युबिलिटी इन NaOH। अब किसी ने पूछा NaOH में कौन कौन सा सॉल्युबल होगा, तो कंपाउंड कॉन्सेप्ट करने क्या है, कंपाउंड्स व्हिच आर मोर एसिडिक देन H2O will soluble in Na, will soluble in NaOH। जो कंपाउंड NaOH से ज्यादा, NaOH में वही सॉल्युबल होगा जो H2O से ज्यादा एसिडिक होगा, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अल्कोहल सारा मतलब छोटे अल्कोहल वो होते हैं, वो सॉल्युबल हो जाते हैं। या फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर रुक जाइए, बहुत गंदा हो गया, मैं फिर से इसको मिटा के और छोटे मोटे कंपाउंड, ज्यादा नहीं, इतने सारे एग्जाम्पल नहीं लूंगा, छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो, इतने एग्जाम्पल की जरूरत, आपको बस क्या याद रखना है, पानी से जो ज्यादा एसिडिक होगा ना वो NaOH में सॉल्युबल होगा, लेकिन इसमें बस एक चीज याद रखना है, एक्सेप्ट अल्कोहल। अल्कोहल में भी आपको क्या याद रखना है, स्मॉल अल्कोहल, स्मॉल अल्कोहल मतलब 2-3 कार्बन वाले सॉल्युबल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूँ, आपको क्या याद रखना है, पानी से जो ज्यादा एसिडिक है वो सॉल्युबल हो जाएगा NaOH, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर कुछ छोटे मोटे अल्कोहल, छोटे अल्कोहल कहने का मतलब है जिनमें 1 कार्बन 2 या 3, मैक्सिमम 3 तक रखिए, वो सॉल्युबल होते हैं, अदरवाइज उसके बाद वाले सॉल्युबल नहीं होते। अब आप बोलोगे सर इसका फिजिकल एग्जांपल बताओ, तो इसका फिजिकल एग्जांपल हो जाएगा, 2 कार्बन वाला अल्कोहल क्या होता है, CH3 CH2H, ये क्या है, मिथनॉल है, और मिथनॉल कहाँ होता है, सॉरी मिथनॉल, इथेनॉल है, 2 कार्बन है इथेनॉल, असल में यही तो दारू के अंदर होता है इथेनॉल, ठीक है। और आपने देख रखा है, एक्सपेरिमेंट तो आपने कर ही रखा है, पानी में सॉल्युबल होता है, इसी रीजन से। चलिए तो हम लोग ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं, तो ये अपना टॉपिक नहीं है। चलिए आइए एग्जाम्पल नंबर 1, हाँ एग्जाम्पल नंबर 1 में देखिए क्या करूं मैं, क्या लिखूं, चलो पहले तो क्या करता हूँ, सिंपल कंपाउंड लिखता जाता हूँ, पहले लाइन से लिखता हूँ छोटे मोटे कंपाउंड। आपके पास कौन सा कंपाउंड आ जाएगा, एक कंपाउंड आ जाएगा सबसे पहले CH3SO3H, दूसरा HCl, तीसरा H2SO4, चौथा HNO3, ठीक है, एक तो फिर पांचवा हो जाएगा HCOH, छठा
PHOH, साथ का PHCOH, PH जो लिख रहा हूँ मतलब बेंजीन है, ठीक है ना, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। फिर यहाँ पर OH NO2, फिर नोवा। अब जो है ना आपको थोड़ा अच्छे से लिखना पड़ेगा, ये OH NO2 और 2 NO2 लगा दिया मैंने। फिर 10वां, अब जब डायग्राम में बनाने लगता हूँ ना तो वो स्पेस ज़्यादा लेने लगता है, और अपने को डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा यार, ऑर्गेनिक है, बिना मॉलिक्यूल बनाए फील नहीं आता है, ठीक है ना। 3 हो गया ना, एक मेटा वाला भी बना देता हूँ, मेटा पर OCH3 लगा देता हूँ, ठीक है। चलो 11 बना, 12 COOH, यहाँ पर NO2 13, 14, 15, 16, 17, ये तो ले लिया मैंने सारे कंपाउंड, सॉरी ये कंपाउंड तो ले लिया ना, ये ले लो, ठीक है। 18 में CH3OH, 19 HC ट्रिपल बॉन्ड CH, 20 NH3, या फिर एक मिनट अमोनिया के सारे खानदान वाले ले लेते हैं, अमाइन में ले लेते हैं। चलिए 19 के बाद 20 के बाद 21, सॉरी 20 में बेंजीन के साथ NH लेते हैं, ठीक है। 21 NH2 और NH2 और इधर CH3, 22, 23, 24, बहुत ही गंदा बनाया मैंने, दुख है मुझे इस बात। OH Cl 25, SO3H NO2 27, 28, क्या ले लूँ यार, चलो ये ले लेते हैं। फिर 29, अब यहाँ पर कंपाउंड अपने पास बच गया है PHCH3 30, PHNO2 31, PHCl 32, 33 में कौन सा लूँ, ऊपर कवर कर दिया, बेंजीन कर ही दिया है। अब पिरिडीन पाइरॉन ले लेते हैं, एक ले ही लेते हैं, क्या बोलते हो, 35 कर ही लेते हैं, है ना। चलो 30 का यहाँ कर लेते हैं। चलिए इन सब में अपने को बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर सॉल्युबल इन NaOH, पानी से जो ज़्यादा एसिडिक है वो ज़्यादा सॉल्युबल है। चलिए अब तो फिर मैं बोल दूँ कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा डाउट है तो आपके पास क्या है, फर्स्ट वीडियो के लास्ट लेक्चर में मैंने एक पूरा सीरीज लिख रखा है, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। डेटा के साथ ही अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज आपको अगर आता है तो बहुत अच्छा। मैं सीधा लिख रहा हूँ, ये सॉल्युबल हो जाएगा, ये सॉल्युबल हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिनॉल हो ही जाता है, बेंजोइक एसिड हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। तो फिनॉल तो पानी से ज़्यादा ही एसिडिक है ना, तो कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। ये नहीं हो पाएगा, अल्केन है, ये भी नहीं हो पाएगा मेरे भाई, ये तो हो ही नहीं पाएगा। फिर ये देखो 35, ये नहीं हो पाएगा, कहाँ एसिडिक हाइड्रोजन, ये भी नहीं हो पाएगा, ये हो जाएगा। ये छोटा वाला अल्कोहल हो जाता है, एक कार्बन वाला है ना, अप टू 3-4 कार्बन तक हो जाता है, यही आपसे पूछा जाएगा मेनली, अदरवाइज कोई नहीं पूछेगा। और वैसे ये ज़्यादा एसिडिक भी होता है पानी से, एक्सेप्शन में। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा। फिनॉल है ना, क्लोरीन को मत देखो, ये फिनॉल है ना, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर। चलिए यहाँ पर SO3 लगाया तो गेम ही खत्म है, यहाँ पे हो जाएगा। ये दोनों पार्ट ज़्यादा एसिडिक है नॉर्मल वाटर से, तो कोई भी एसिड रिएक्शन कर ले तो क्या ही फर्क पड़ेगा। ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं। पीएच मतलब बेंजीन, ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। तो देख लीजिए जरा, ठीक है।
तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, एप्लीकेशन वाला पार्ट था इसलिए हम लोगों ने थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक और एप्लीकेशन होता है, एक एप्लीकेशन होता है एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। तो उसके लिए मैंने पहले से वीडियो बना रखा है, तो इस वीडियो का लेंथ बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो हम लोग पहले से जानते हैं कि एसिडिक हाइड्रोजन होगा सोनम X। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो सोडियम मेटल टेस्ट वाला अपना वीडियो देख लीजिए, वो इसका लास्ट पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यही था कि हम लोगों ने एसिडिक स्ट्रेंथ पूरा कवर कर लिया GeoC में 2 में, साथ में ये भी कवर कर लिया कि जो उसका एप्लीकेशन वाला पार्ट है वो कैसे होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए बाय बाय।